गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महिपाल चौहान। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उस समय जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर जो टेम्पररी मेथड है उसका लास्ट मिसलेनियस मेथड। तो जो मिसलेनियस का मतलब क्या होता है कि इस मेथड्स के अंदर सारे मेथड्स इंक्लूड करेंगे जो अपन डिस्कस किए हैं, उसके अलावा जो मेथड्स होते हैं उनको अपन क्या होते हैं मिसलेनियस एक साथ में डिफरेंट मेथड को एक साथ में रखा जाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इस मिसलेनियस मेथड के अंदर एब्स्टिनेंस। तो एब्स्टिनेंस का मतलब होता है नो सेक्सुअल एक्टिविटी। इसके अंदर अपन क्या नहीं करेंगे। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, एब्सेंट मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, नो सेक्सुअल एक्टिविटी करनी, कभी भी अपने को सेक्स नहीं करना है। तो ये क्या कहलाती है आपकी एब्स्टिनेंस। क्लियर। तो ये है इफेक्टिव मेथड बट थियोरेटिकली इट इज इफेक्टिव बट प्रैक्टिसली इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेथड एक है। दूसरा आता है कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस और इंटरप्टस। इंटरप्टस का मतलब क्या होता है कि बीच में रुकावट पैदा करना। तो कॉइटस का मतलब क्या होता है, जब भी अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस समय एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन यू हैव टू रिमूव योर ऑर्गन आउटसाइड एंड डिपॉट और इजैकुलेट द सीमेन आउटसाइड द बॉडी। तो इससे क्या होगा कि जो भी सीमन है वो बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। जैसे बॉडी के अंदर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस कॉइटस इंटरप्टस के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, इस मिसलेनियस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर विलिंग पावर भी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि जरूरी नहीं है कि एवरी मैन कैन डू दिस मेथड। क्लियर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है अपना सेफ पीरियड मेथड। तो सेफ पीरियड है इसको अपन क्या बोलते हैं, कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। और जो सेफ पीरियड है इसको डिस्क्राइब किया था डॉक्टर ओलिवो इन 1930। तो जो ये सेफ पीरियड है इसको कैलेंडर मेथड बोलते हैं क्योंकि मंथली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आता है, उस बेस के ऊपर अपन इसमें से सेफ पीरियड फाइंड आउट करते हैं और फर्टाइल पीरियड भी फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो पीरियड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपन बात करते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होता है वो 28 डेज का होता है। क्लियर। और 28 डेज का हो रहा है तो ओव्यूलेशन कब होगा, ओव्यूलेशन होता है इसका हाफ मींस 14th डे। 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, इसका मतलब ये है कि इस समय ओवम रिलीज होगा। क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। अगर ओवम रिलीज होता है तो इस समय अगर स्पर्म इससे कॉन्जुगेट हो जाता है, क्या होता है, स्पर्म इसमें कॉन्जुगेट हो जाता है तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सेफ पीरियड कौन सा है। सेफ मतलब कि वो पीरियड जिसके अंदर हम सेक्सुअल एक्टिविटी भी करते हैं तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर। तो इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वुमेन्स हैं इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसके लिए उसको हिस्ट्री रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस 6 month मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मींस पिछले जो 6 महीने के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उन डेज को अपने को नोट करना पड़ेगा जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर जैसे फर्स्ट मंथ है 28 डेज, सेकेंड 30, थर्ड 26, फोर्थ 29, फिफ्थ 32, सिक्स्थ 31। मतलब कि जो भी वुमेन्स हैं उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो डेज होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। तो उस समय सेफ पीरियड को कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इन 6 मंथ की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि जो भी वुमेन है जो इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहती है इस पीरियड्स के द्वारा जो डेज है इससे वो कैलकुलेट कर सकती है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल जो नेक्स्ट जो ओव्यूलेशन होगा तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि या तो 28 डेज का पीरियड होगा या 30 या 26, 29, 32 और 30 डेज का होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होता है
उस मेथड के द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से डेज फर्टाइल पीरियड्स होते हैं, कौन कौन से इनफर्टाइल पीरियड्स होते हैं। उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टेस्ट साइकिल माइनस 18, लॉन्गेस्ट साइकिल माइनस 11। क्लियर? तो इससे अपन क्या कर देंगे कि फर्टाइल पीरियड मालूम पड़ जाएगा। कौन पड़ जाएगा? फर्टाइल पीरियड मालूम हो जाएगा। क्लियर? अगर जैसे अपन डिस्कस किया था लास्ट के अंदर एग्जांपल देखे थे, तो उसके अंदर जो शॉर्टेस्ट साइकिल था वो 26 का था, लॉन्गेस्ट था आपके 32। क्लियर? तो इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? -18 मींस 8th डे। क्लियर? और 32 माइनस 11 मींस 21th डे। तो इसको हम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल, फर्स्ट डे ऑफ मान सकते हैं कि फर्टाइल पीरियड था, कि इस फर्स्ट डे को हो सकता है 21st डेज। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, जो फर्स्ट वीक है वो सेफ है, और इसका जो लास्ट वीक है, 4th वीक, वो क्या है? सेफ है, क्योंकि इन जो डेज होते हैं इसके अंदर ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। तो ये क्या है? आपके फर्टाइल डेज हैं। क्या है? फर्टाइल डेज। और ये क्या है? आपके इनफर्टाइल डेज। जो ये डेज हैं वो क्या है? अनसेफ है। अगर इन डेज में अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है तो आपको दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे कॉन्डम्स वगैरह है तो वो आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ये होगी बात। अब अपन बात करते हैं कि अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स 28 डेज का होता है, ये तो क्या था कि वेरिएशंस थे 26 और 32। अगर नॉर्मल की बात करते हैं 28 की, तो 28 की अगर बात करते हैं तो 28 माइनस 18, 28 माइनस 10। क्लियर? तो 10 एंड 18, तो ये डेज होंगे। क्लियर? इसमें ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर अपन नॉर्मली बात करते हैं 14 डेज के ऊपर ओव्यूलेशन होता है, तो अपन इसको +2 डेज और -2 डेज की बात करते हैं, तो 12 और 16 डेज के ऊपर ओव्यूलेशन होता है। तो इस 12th डे, सपोज 14th को ओव्यूलेशन हुआ, तो 12th को अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की है और स्पर्म डिपॉजिट किया है, तो अगर ओवम 14th को रिलीज होता है तो भी क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जो स्पर्म होती है उसकी लाइफ स्पैन 48 आवर्स होती है। क्लियर? इसका मतलब 12th है, 14 आवर्स हो गए, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ओव्यूलेशन 16th को हुआ है और आपने सेक्सुअल एक्टिविटी 17th को की है, क्लियर, तो भी फर्टिलाइजेशन होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो ओवम होता है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 24 आवर्स। 16 को रिलीज हुआ तो 17 को अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे भी आपके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हम सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये थे एग्जाम्पल। और सेफ पीरियड के लिए हमें कॉन्शियस रहना जरूरी है, और हर महीने के हमें जो भी मेंस्ट्रुअल डेज आते हैं वो हमें नोट करना जरूरी है, क्योंकि हर एक वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो पीरियड्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। इसलिए हमें काफी डिफिकल्टीज होती है सेफ पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये कैलेंडर बेस के ऊपर है, हर महीने के ऊपर होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन से मेथड की? 4th वन, वो है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। मींस नेचुरली जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उस बेस के ऊपर अगर बात करते हैं तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड हो गया। इसके अंदर मेनली 3 होते हैं, ABBT, बेसल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? बी होता है आपके सर्वाइकल म्यूकस, सी होता है सिम्प्टोथर्मिक,
क्लियर? ये तीन मेथड होते हैं नेचुरल फेमिनिन मेथड्स के। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बीबीटी। तो बीबीटी क्या होता है? बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो इसके अंदर जब भी बॉडी वुमेन्स के अंदर ओव्यूलेशन होगा तो उस ओव्यूलेशन के समय बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितना? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। गिव इंपॉर्टेंस टू सेंटीग्रेड। क्लियर? तो जब ओव्यूलेशन होगा तो इस समय, और जैसे ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो इस मेथड को अगर आपको अडॉप्ट करना है तो इस मेथड को आप स्टार्टिंग जो डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का, उसी डे से आपको डेली बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेली कब करेंगे? अर्ली मॉर्निंग में। जब भी अगर अपन उठते हैं तो उस समय हमें डेली चेक करना पड़ेगा, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन कौन से डे को हो रहा है। तो हमें इन डेज के ऊपर ध्यान रखना होता है कि इस डे के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब ओव्यूलेशन हुआ है। तो इन 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के अंदर हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है सर्वाइकल म्यूकस। तो सर्वाइकल म्यूकस जो होती है, जब भी ओव्यूलेशन होता है तो उस समय जो सर्वाइकल का जो म्यूकस है वो क्या हो जाता है? वाटरी हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। और जैसे भी अगर इसको म्यूकस को अपन हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर लार बन जाती है, जेली टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, चिपचिपा। तो उसको अपन क्या कहते हैं? सर्वाइकल म्यूकस। और ये कब होता है? जब ओव्यूलेशन होता है उस समय। अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद में जो म्यूकस होती है वो थिक होती जाती है और वाटरी डिस्चार्ज उसके अंदर नहीं होता है। और जो सर्वाइकल म्यूकस जब ओव्यूलेशन होता है उस समय वाटरी होती है और प्रोफ्यूज उसकी क्या होती है? स्मेल होती है। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सिम्प्टोथर्मिक। तो सिम्प्टोथर्मिक मेथड होता है, इस मेथड के अंदर अपन 3 मेथड इंक्लूड करते हैं, साथ में करते हैं। एक होता है बीबीटी, बीबीटी प्लस सर्वाइकल म्यूकस प्लस सेफ पीरियड। क्लियर? ये 3 मेथड एक साथ मिला के अपन क्या करते हैं? सिम्प्टोथर्मिक मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? डबल चेक। क्योंकि जरूरी नहीं है आप एक मेथड के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑन पर्टिकुलर डेट क्या होगा आपका ओव्यूलेशन हुआ है। तो इससे हमें तीनों मेथड को क्रॉस चेक करके एक फर्टाइल पीरियड अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सिम्प्टोथर्मिक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट आता है आपका लैक्टेशन एमेनोरिया। क्या आता है? लैक्टेशन एमेनोरिया, 5th वन। तो लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड के अंदर तो वर्ड से अपन चलते हैं तो अपन को आसानी से याद हो जाएगा। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क। क्लियर? एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए मींस एब्सेंस, ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसका मतलब जब भी अगर आप मिल्क प्रोडक्शन होता है तो उस समय एमेनोरिया है या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? लैक्टेशन एमेनोरिया और ब्रेस्ट फीडिंग मेथड। ब्रेस्ट फीडिंग मेथड। क्लियर? अब देखते हैं कि इस ब्रेस्ट फीडिंग मेथड को अपने कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो लैक्टेशन मतलब क्या होता है कि मदर प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या हो जाती है? मदर बन जाती है वुमन। तो जो लैक्टेशन एमेनोरिया होता है इसका टाइम पीरियड होता है 0 to 6 मंथ। क्या होता है? 0 to 6 मंथ तक ये इफेक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते हैं। जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, वीनिंग स्टार्ट होती है, तो उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होता जाता है। क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिड्यूस हो जाएगा। एक और चीज अब बात करते हैं कि एवरी वुमन के अंदर जरूरी नहीं है कि लैक्टेशन पीरियड और लैक्टेशन एमेनोरिया 0 to 6 मंथ्स तक रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ वुमेन्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो जल्दी ही आ जाते हैं, 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही आते हैं। तो आप ये बोलेंगे सर आपने तो ये बताया था कि 0 to 6 मंथ्स होता है, तो आप किसको दोष दोगे? वी कांट से एनीथिंग। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रिटर्न बैक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या नहीं करना है, तो उसमें हमें अदर मेथड्स भी यूज करने हैं।
ठीक है, तो इसको अपन अडॉप्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मेथड्स को भी। और लास्ट आता है अपना बर्थ वैक्सीन। क्या आता है? 6th इज बर्थ वैक्सीन। तो बर्थ वैक्सीन 3 होती है। एक होता है एंटी HCG, एक होता है एंटी जोना वैक्सीन, एक होता है एंटी स्पर्म। तो एंटी HCG की बात करते हैं। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कॉलोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। HCG जो प्रेगनेंसी के लिए होता है। तो अपन क्या करते हैं कि HCG और वैक्सीन अपन लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी HCG हार्मोन की वजह से। और एंटी जोना के अंदर क्या करते हैं कि जो भी ओवम होता है उसकी आउटर लेयर होती है जोना प्लूसिडा, तो उस जोना प्लूसिडा को क्या करेगा, इंटरफेयर कर देगा, जिससे क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और एंटी सीरम एंटी स्पर्म जो वैक्सीन है वो भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। ये क्या करते हैं, स्पर्म की एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अपन बर्थ वैक्सीन के द्वारा भी फैमिली प्लानिंग मेथड डेवलप कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया मिसलेनियस मेथड, और आज हमारे मिसलेनियस मेथड के साथ में टेम्परेरी जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।